फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 4 के बारे में। आप सबको पता है कि हम 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 यानी कि 1 में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 में 15 किए और 3 में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो कुल मिला के हम 50 क्वेश्चन भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इस वीडियो में हम 141 से लेके 150 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, इसी के साथ जो है आपका 2018 का पेपर जो है वो कंप्लीट हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 141 क्वेश्चन में कि जो चैनल की कैपेसिटी है वो 100 Mbps है, और जो फ्रेम की जो लेंथ है वो 10,000 बिट है, और एवरेज जो अराइवल टाइम है फ्रेम का वो कितना है 5000 फ्रेम पर सेकेंड, और अप्लाई करना है सिंपल क्यूइंग थ्योरी। और यहाँ पर जो है आपको डिले बताना है कि जब आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चैनल पर भेजते हो तो आपको कितना डिले मिलता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आपका Mbps है, ये आपका बिट्स है और ये आपका पर सेकेंड है। तो यानी कि इसको भी हमें बिट्स पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो C = 10⁻² Mbps दे रखा है, तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एमेगा क्या होता है अभी आपका 10⁻6, तो 2 × 6 यानी कि क्या हो जाएगा 10⁻6। तो जब पावर मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा, C = 10⁸ बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो आपका फ्रेम की जो लेंथ है, फ्रेम की जो लेंथ होती है 1/μ होती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10⁴। ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। इसके बाद जो है बिट्स हो जाएगा। उसके बाद अराइवल रेट है, अराइवल रेट आपका क्या दे रखा है भाई 5000। ठीक है, 5000 फ्रेम पर सेकेंड जो है आपका क्या दे रखा है, अराइवल रेट। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, डिले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T देखो T सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, सारी चीज़ें गिवन है 1/μ चैनल की कैपेसिटी माइनस लैम्डा। हाँ जी, अब देखो म्यू क्या था भाई आपका 1/10⁴, सी क्या था आपका 10⁸, यही था ना। उसके बाद इंटू लैम्डा आपका क्या था भाई 5000, है ना, जिसको आप अराइवल रेट कहते हो। अब देखो यहाँ से 10⁴ से 10⁴ कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या रह गया भाई 1/10,000 माइनस 5000, क्या बचा भाई 1/5000 जो है आपका यहाँ पर आ गया। लेकिन देखो आंसर जो है वो माइक्रो सेकंड में है, माइक्रो सेकंड में है, सेकंड में है। देखो सेकंड तो होगा नहीं, क्योंकि सेकंड तो हमारा 1/5000 आ रहा है। अब इसको करेंगे तो 0.0 समथिंग आएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, मिली सेकंड। अब माइक्रो देख लेते हैं। माइक्रो के लिए हम क्या करते हैं भाई, अगर माइक्रो में करना हो तो मैं अगर इसको ये आपका 5000 है, इसको मैं अगर 10⁻6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 10⁻6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, पढ़ना तो नीचे है भाई। देख लो क्या करेंगे अब। तो इसको मैं क्या करूँगी 1000 में डिवाइड कर दूँगी, किस में डिवाइड कर दूँगी 1000 में। तो अब देखो 5000 इंटू में 10⁻6, तो 3 0 से 3 0 कट हो गई, है ना, 3 0 ही है ये। अब 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10 और 2 0, 200 ये आ गया। अब 10⁻6 ऊपर जाके क्या बन जाएगी -6, तो 200 इंटू में 10⁻⁻6। अब -6 आपका क्या होता है भाई माइक्रो, क्या होता है माइक्रो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 200 माइक्रो पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है भाई। 142 क्वेश्चन देखो, 142 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि C++ है आपके पास, और बोल रहा है इन C++ में फ्रेंड फंक्शन इज अ क्लास कैन डायरेक्टली असेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास। बिल्कुल सही है, जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो डायरेक्टली असेस कर लेता है, क्या असेस कर लेता है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, मतलब जो भी डेटा क्लास है मतलब उसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को क्या कर लेगा, असेस कर लेगा। तो ये तो फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन ही है। उसके बाद मेंबर फंक्शन क्या कहता है, मेंबर फंक्शन ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन डायरेक्टली असेस बोथ। देखो जो मेंबर फंक्शन होते हैं ना वो विद इन क्लास तो असेस कर सकते हैं। देखो आपकी 2 क्लास होती है, एक होती है बेस क्लास, एक होती है आपकी ड्राइव्ड क्लास। तो मेंबर फंक्शन जो बेस क्लास के हैं वो बेस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को तो असेस कर लेंगे, लेकिन जो ड्राइव्ड क्लास का जो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है उसको असेस नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि डायरेक्टली असेस करते हैं।
तो नहीं करते भाई, ये सिर्फ खुद की बेस क्लास को ही असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 तो ट्रू होगा, लेकिन सेकंड वाली आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पर जो है आपको ट्रू स्टेटमेंट ही बताना है। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ जी, 143 क्वेश्चन देखो भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है डबल इक्लिप्स रिप्रेजेंट डैश एट्रीब्यूट इन ER डायग्राम। जो डबल इक्लिप्स है एट्रीब्यूट इन ER डायग्राम में, आप उसको किससे रिप्रेजेंट करवाते हो, किससे रिप्रेजेंट करवाओगे भाई। देखो एक चीज़ ध्यान दो, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से वो आपको क्लियर होगा। देखो ये है आपकी एक एंटिटी, ठीक है, स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, ठीक है। तो ये आपका एंटिटी, क्वेश्चन आ जाए कि एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, रेक्टेंगल से, ठीक है। वीक एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, डबल रेक्टेंगल से। क्लियर है। अब यहाँ पर पूछा है कि इक्लिप्स को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो यहाँ पर देखो डबल इक्लिप्स को, ठीक है। तो ये सिंगल इक्लिप्स आप एट्रीब्यूट को करवाते हो, जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी लिख दी, ठीक है। तो स्टूडेंट की आईडी यूनिक होती है, तो इसको मैं प्राइमरी की मान लूँगी। फिर आपका नेम हो गया, ठीक है, ये नेम हो गया। उसके बाद जो है ये आपका डबल इक्लिप्स हो गया फ़ोन नंबर। अब देखो एक स्टूडेंट के मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक स्टूडेंट के 2 या 3 नंबर हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो मतलब वो एंटिटी जो मतलब एक से ज़्यादा जो है वैल्यू रखती है, वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसको आप डबल इक्लिप्स से रिप्रेजेंट करवाते हो, ठीक है। अब नेम देखो, नेम के जो है बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे, जैसे नेम में आपका फर्स्ट नेम भी आ जाएगा, लास्ट नेम भी आ जाएगा, मिडिल नेम भी आ जाएगा। तो वो एट्रीब्यूट जो फर्दर जो है डिवाइड होते हो, वो एट्रीब्यूट जो आपके क्या हो फर्दर डिवाइड होते हो, उसको आप क्या बोलोगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो नेम के जो है फर्दर डिविजेशन हो रहा है, तो क्वेश्चन आ जाएगी कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होगा, तो वो एट्रीब्यूट जो आपके फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी जिसको आप डोटेड सर्कल से आपने इस तरीके से बना दिया, जैसे एज, ठीक है। तो डोटेड से आप जिसको करवाते हो वो आपका क्या होता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डोटेड इक्लिप्स जो बनता है वो क्या होगा, कि किसको डिफाइन करेगा, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को डिफाइन करेगा। जैसे एज है, एज आपकी मैंने जैसे डेट ऑफ बर्थ में देख के, जैसे डेट ऑफ बर्थ से मैं एज को ड्राइव कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये आपका किस में आ जाएगा भाई, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर डबल इक्लिप्स पूछा था, तो ये आ जाएगा। कंपोजिट समझ में आ गया, ड्राइव्ड समझ में आ गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कुछ होता नहीं है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता इससे रिलेटेड ही अलग टर्म आपके कुछ एग्जाम में आ जाए। 144 क्वेश्चन देखो, 144 क्वेश्चन में बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पसंद है भाई, क्योंकि अगर आप एक भी मिला देते हो तो फटाक से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो जीमेल किसके लिए आप यूज़ करते हो, ईमेल के लिए। फेसबुक तो आजकल बच्चे को पता है क्या है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी जितनी भी, ये जहाँ पे आप करते हो, ठीक है। आपका टेलीग्राम हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, सारे क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। थर्ड का सी किस में है भाई, थर्ड का ए, बी ऑप्शन में ही आपका थर्ड का ए है, बाकी किसी में भी जो है आपका थर्ड का ए नहीं है। तो देख लो बी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। तो बिंग जो है आपका सर्च इंजन है, बिल्कुल है। फ्लिपकार्ट आपका क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई। गूगल क्रोम आपका क्या है, वेब ब्राउजर है। जीमेल आपका क्या है, ईमेल है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सिर्फ आपने फेसबुक से जो है अपना पूरा आंसर जो है निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 145 क्वेश्चन देखो भाई, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज शॉर्ट एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आर रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन आ जाए कि जो आपके मर्ज शॉर्ट और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो देखो आपके जो एल्गोरिथम एक अलग से ही सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप डाटा स्ट्रक्चर में भी कंसिडर कर सकते हो। तो वहाँ पर जो है आपके बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, जैसे आपका ग्रीडी हो गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होगी, बहुत सारी टेक्निक होती हैं, और उन टेक्निक में अलग बहुत सारे जो एल्गोरिथम है वो आते हैं, ठीक है। तो जो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है उसके अंदर आपका क्या आता है भाई, मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहती है, डिवाइड एंड कॉन्कर में आप क्या कहते हो, पहले तो आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, फिर उसको शॉर्ट करवाने के बाद फिर पूरी अलग अलग पार्ट्स को एक कंबाइन करवा देते हो। तो यही होता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। तो बोल रहा है कि मर्ज शॉर्ट की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बाइनरी सर्च की क्या होगी। देखो मर्ज सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, देखो बेस्ट केस में क्या होगी,
तीन केस होते हैं भाई आपके, जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो ना तीन केस होंगे, एक होगा बेस्ट, एक होगा एवरेज और एक होता है वर्स्ट केस। ठीक है, तो बेस्ट केस होता है एन लॉग एन, एवरेज भी होगा एन लॉग एन और वर्स्ट भी आपका क्या होता है एन लॉग एन। ठीक है, लेकिन बाइनरी सर्च में बेस्ट होता है 1 और बाकी होता है आपका log n। ठीक है, बाकी क्या होता है log n। तो यहाँ पर जो है मर्ज शॉर्ट की हो जाएगी n log n और बाइनरी सर्च की हो जाएगी log n। कहीं पर है ऑप्शन में भाई फर्स्ट का नहीं है, हाँ जी बी देखो, n log n आपकी मर्ज शॉर्ट की होगी, log n आपकी बाइनरी सर्च की होगी, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 146 क्वेश्चन देखो, 146 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, HTML द डैश एलिमेंट इज यूज टू कंबाइन कैरेक्टर दैट शुड बी सुपरस्क्रिप्ट। लास्ट टाइम हमने 2019 में देखा था, वहाँ पे जो है आपका सबस्क्रिप्ट आया था, यहाँ पर आपका सुपरस्क्रिप्ट आया है। तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, देखो सुपर आ जाए तो SUP और सब आ जाए तो SUB। सुपरस्क्रिप्ट जो टैग होता है वो आपका डिफाइन करता है कि किसी वैल्यू के ऊपर लगना है, जैसे x⁻², और सबस्क्रिप्ट आपका बताता है कि किसी वैल्यू के नीचे लगना है, जैसे H2O, जैसे आपका O2। ठीक है, तो ये आपके होते हैं सबस्क्रिप्ट, ये होते हैं सुपरस्क्रिप्ट और इनका टैग ऐसे ही होता है, मतलब पूरा नहीं लिखोगे, SUP सुपर के लिए और SUB जो है सब के लिए। तो यहाँ पर देख लो भाई कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी 147 देखो, 147 में क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है भाई आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका क्या है, मैं आपको बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। विंडो 10 क्या होता है, AVG आपका क्या है, ठीक है, तो सबको ही पता है। देखो और विनजिप आपका क्या, किस चीज़ के लिए आप यूज़ करवाते हो, विनजिप आपका वैसे भी कहाँ पे आता है, तो विनजिप जो होता है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखो आपके दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एप्लीकेशन में आपका MS ऑफिस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो MS ऑफिस का आपका क्या हो गया भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडो 10 आपका, सॉरी MS ऑफिस हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई, MS ऑफिस क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, विंडो 10 आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंजिन क्या किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्रेशन के लिए, AVG जो है क्या है, एंटीवायरस है, और NDLI क्या है भाई, आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर देख लो भी कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है तो यहाँ पर मैच हो रहा है आपका फर्स्ट सी से, तो एक ही ऑप्शन है जो फर्स्ट सी से मैच हो रहा है, दैट इज डी। तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 148 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग मैन्युपुलेटर इन C++। में जो है कौन से मैन्युपुलेटर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो इनपुट आउटपुट मैन्युपुलेटर होते हैं, तो वो देख लो कौन से नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो मैन्युपुलेटर होते हैं भैया आपके, देखो सेट W होगा, सेट फिल होता है, रीसेट फ्लैग, रीसेट IO फ्लैग होगा। ठीक है, सेट W आप यूज़ करते हो किसी भी फील्ड की विड्थ के लिए। ठीक है, तो विड्थ के लिए हम यूज़ करते हैं सेट W का। सेट फिल का हम यूज़ करवाते हैं फिल द करेक्टर, मतलब करेक्टर को फिल करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम के लिए, तो आप सेट फिल का यूज़ करोगे। और रीसेट फ्लैग आप यूज़ करते हो, रीसेट द फॉर्मेट फ्लैग स्पेसिफाई द पैरामीटर मास्क। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आप फ्लैग यूज़ करवाते हो किसके अंदर भाई, मैनिपुलेटर के अंदर। और भी हैं भाई, एक आपका होता है सेट प्रीशिएशन, एक होता है सेट बेस, एक होता है सेट इनपुट आउटपुट फ्लैग। ठीक है, और एक होता है रीसेट। तो ये 6 फ्लैग आप यूज़ करते हो, 3 यहाँ पर हैं, 3 मैंने आपको बता दिया, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आए तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका नहीं होता, नॉट पूछा है तो डी या जो है वो करेक्ट होगा। हाँ जी, 2 ही क्वेश्चन रह गए हमारे आज के, देख लो क्या बोल रहा है समटाइम टेक्स्ट इन अ पिक्चर, कुछ समटाइम जो है आप टेक्स्ट करवाते हो, पिक्चर फॉर्मेट इज शोन ऑन सर्टेन वेब पेज एंड यू आर आस्क्ड टू एंटर द सेम टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स, सच टेक्स्ट शोन इन पिक्चर फॉर्मेट इज नोन एज। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मेट को आप क्या कहोगे। देखो सम टाइम जो है, जो टेक्स्ट है आपका पिक्चर का फॉर्मेट का, आप शोन करते हो सर्टेन वेब पेज पे। ठीक है, और आप एंटर करवाते हो। देखो जब आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे आपने जैसे आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का, जो कि आप मोस्टली करते हो। आपने कोई फॉर्म भर दिया,
मतलब फॉर्म भर दिया और सिर्फ आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया है। जब नेक्स्ट टाइम आप उसको फॉर्म को फिल करने के लिए डालोगे तो जो रजिस्ट्रेशन के जो आईडी और आपके पास पासवर्ड है, आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड फिल करोगे उसके बाद जो है नीचे एक तरीके का, इस तरीके का कॉलम होगा, नीचे जो है इस तरीके की WBCO1 2 इस तरीके से जो है आपको लिखना बताएगा कि एज इट इज़ जो है इसके अंदर भर दो और फिर जो है आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका कैप्चा, और ये इसलिए पता किया जाता है ताकि जो दूसरी जगह बंदा जो भर रहा है वो एक मशीन नहीं है, क्या है, एक ह्यूमन बींग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा अभी, कैप्चा। तो OTP आपका क्या होता है भाई, 1 टाइम पासवर्ड होता है। QR कोड क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, और लिंक वगैरह जो हम लिंक करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भाई बी। 150 क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई, कि IP एड्रेस आपको बताना है 10 200 231 241 एंड .1 जो बिलोंग करता है कौन सी क्लास में जो है आपका ये बिलोंग करेगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई हमारा आज का। तो देखो हमने देखा था 0 से लेके 127 तक, 0 से लेके 127 तक आपकी क्लास A होती है। ठीक है, फिर आपका जो है 128 से लेके 191 तक आपकी क्लास B होती है। 192 से 223 तक जो है आपकी क्लास C होती है, और 224 से लेके 239 तक आपकी क्या होती है, क्लास D होती है, और 240 से लेके 255 तक आपकी क्लास E होती है। ठीक है, क्लास D और E जो है मल्टीकास्ट के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ करवाते हैं। और ABC का जो यहाँ पर देख लो भाई क्या होगा, तो यहाँ पर देखो भाई किस में बिलोंग कर रहा है, ये जो है बिलोंग कर रहा है क्लास A के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी भाई, क्लास A जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के जो है क्वेश्चन समझ में आएंगे। 2018 का पूरा पेपर समझ में आया होगा, 2019 का पूरा पेपर समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है मैंने यहाँ पर आपको 4 पेपर कंप्लीट करवा दी हैं, 2018 का, 2019 का, 2014 का और 2016 का। ठीक है, अब आपके 2 पेपर रहते हैं, 17 का और 15 का। ठीक है, बाकी जो है मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवा दिए हैं। आज और कल में जो है आपके ये भी डिस्कस हो जाएंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो कर दिया करो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।